हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। हम पढ़ेंगे बच्चों आज पाठ नंबर 4, जिसका नाम है शब्द पद प्रकार, वर्ड टर्म टाइप्स। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शब्द पढ़ना शुरू करते हैं। एक या एक से अधिक व्यवस्थित वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे हाथी, कमल, घर, मनुष्य। शब्द का अर्थयुक्त या सार्थक होना आवश्यक है। कोई भी भाषिक इकाई उस समय तक शब्द नहीं मानी जाती जब तक उसका अर्थ ना हो। जैसे बालक, इनका एक निश्चित अर्थ है, परंतु जब इन्हीं शब्दों को तोड़कर लबाक लिखा जाए तब निरर्थक ध्वनि संकेत मात्र ही होते हैं। बच्चों जरा देखिए तो, हमने पहला शब्द पढ़ा बालक। बालक के ही वर्णों को लेकर हमने इन्हें आगे पीछे कर दिया। हमने ला पहले लिया, बा लिया बाद में और फिर लिया का। बच्चों क्या लबाक कोई शब्द होता है? लबाक कहने से कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यानी लबाक जब हम कहेंगे तो सिर्फ ये ध्वनि मात्र ही रह जाएंगे, ये संकेत मात्र ही रह जाएंगे, क्योंकि इनसे बनने वाला शब्द कोई सार्थक अर्थ तो दे नहीं रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद, वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले मूल शब्द के परिवर्तित रूप पद कहलाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि शब्दों से वाक्य बनते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। वाक्य पदों से बनते हैं। सही प्रयोग के लिए लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, अतः ये परिवर्तित शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे जा मूल शब्द है, लेकिन वाक्य में उपयोग करने पर यह जाता, जाते, जाएगा अथवा गया बन जाता है। इसी प्रकार लड़का शब्द लड़के, लड़कों आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शब्द भंडार एवं शब्दों का वर्गीकरण, किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा के शब्द भंडार के शब्दों की गणना कर पाना या निश्चित संख्या बता पाना असंभव है। भाषा में शब्दों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। बहुत से शब्द प्रचलन में नहीं रहते, लेकिन उसके शब्दकोश में वे विद्यमान रहते हैं। शब्दों की गणना संभव न होने पर भी उनका वर्गीकरण अवश्य किया जा सकता है। वर्गीकरण के अनेक आधार होते हैं। हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से आधार हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास के स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहला एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे पत्थर, रात, महात्मा गांधी, गाय, हिंदी इत्यादि। अनेकार्थी, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे बच्चों एक शब्द देखिए कर, इसके कितने अर्थ होते हैं? कार्य की अवस्था, कर का मतलब हाथ भी होता है, किरण और टैक्स। इसी तरह एक और शब्द देखिए अब्ज, अब्ज के अर्थ देखिए जरा बच्चों, कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा। समरूपी, भिन्नार्थक, ऐसे शब्द जो लिखने, पढ़ने व देखने में समान लगते हैं किंतु वे भिन्न भाषा के होने के कारण अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे बस, शब्द का हिंदी में अर्थ है नियंत्रण, फारसी में अर्थ है पर्याप्त तथा अंग्रेजी में अर्थ है बस नामक वाहन। पर्यायवाची या समानार्थी, जो शब्द समान अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे घोड़ा, अश्व, घोड़े को बच्चों अश्व भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जरा देखिए तो, लाभ, हानि, जड़, चेतन, गुण, दोष, उदय, अस्त। अब पढ़ेंगे बच्चों हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ अथवा उसका स्रोत क्या है, यह शब्द उत्पत्ति या उसका इतिहास कहलाता है। इस दृष्टि से हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तत्सम,
वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जन्म, चंद्र, सूर्य, ग्राम, अग्नि इत्यादि। तद्भव वे शब्द जो मूल संस्कृत शब्द के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रचलित हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे गृह, गृह का अर्थ बच्चों घर, पत्र यानी पत्ता, दुग्ध दूध, आम्र आम इत्यादि। देशज स्थानीय या गांव वन प्रदेशों के शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं वे देशज कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, भात, झुग्गी, झाड़ू, लोटा इत्यादि। विदेशी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे पुर्तगाली भाषा से आलू, प्याला, कमरा, बाल्टी, तौलिया। फ्रेंच भाषा से कारतूस, कूपन। अंग्रेजी भाषा से मोटर, रेडियो, रेल, पुलिस, क्रिकेट, फीस, स्लेट इत्यादि। तुर्की भाषा से लाश, कालीन, कैंची, ताश, तमाशा, बुलबुल इत्यादि। चीनी भाषा से चाय, लीची। अरबी भाषा से गरीब, ईमानदार, मालिक, औरत इत्यादि। फारसी भाषा से अखबार, बाग, अदालत, चश्मा, रुमाल, दौलत इत्यादि। संकर जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कृषि बच्चों, कृषि संस्कृत का शब्द है, इसके साथ मजदूर, मजदूर बच्चों हिंदी का शब्द है। क्या शब्द बना हमारा आगे? कृषि मजदूर। रेल जो कि अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी की है, रेल गाड़ी। हवा हिंदी का शब्द है, दार फारसी का शब्द है, हवादार। लाठी हिंदी का शब्द है, चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, लाठी चार्ज। रचना के आधार पर, रचना शब्द का तात्पर्य है बनावट, इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है, इस आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते अर्थात जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पुत्र। पुत्र में बच्चों अगर हम इसके खंड करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे? पू जमा त्र, कोई अर्थ नहीं निकला। इसी तरह आगे देखिए गाय, गा जमा य, फल फ जमा ल, मित्र मी जमा त्र इत्यादि। शब्दों के जो खंड किए गए हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्द खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे महावीर, महा जमा वीर, पाठशाला, पाठ जमा शाला, सुपुत्र, सु जमा पुत्र आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ यानी एक निश्चित अर्थ देते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों के खंडों के अलग अलग अर्थ तो हैं, किंतु जब वे मिलकर एक शब्द का रूप लेते हैं तो उनसे भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा गजानन, गज यानी हाथी, आनंद मतलब मुख, तो रूढ़ अर्थ क्या हुआ बच्चों इसका? गणेश। जलज, जल मतलब पानी, जो मतलब उत्पन्न अर्थात पानी से या पानी में उत्पन्न, रूढ़ अर्थ है इसका कमल। नीला रंग के लिए प्रयोग करते हैं, कंठ यानी कि एक अंग है, नीलकंठ रूढ़ अर्थ है बच्चों इसका शिव। प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा में जितने प्रकार के शब्द प्रचलित हैं उन्हें प्रयोग के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले सामान्य शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में सभी लोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे रहन सहन, पारिवारिक सामाजिक जीवन, इतिहास, कला, राजनीति तथा प्राकृतिक पदार्थों, समाचार, यातायात इत्यादि से संबंधित शब्दावली इन्हीं के अंतर्गत आती है। पारिभाषिक शब्द, जो शब्द ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, कानून, व्यवसाय विशेष या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष आवश्यकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे
परपोषी, परमाणु, खाता, ऊर्जा, उपबंध इत्यादि। अर्ध पारिभाषिक शब्द, जो शब्द पारिभाषिक या तकनीकी होते हुए भी सामान्य अर्थ में भी प्रयोग किए जाते हैं वे अर्ध पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं, जैसे वेग, गति, बल इत्यादि। बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।